नमस्ते और आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही शानदार विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता आखिर सही उपकरणों का चुनाव कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां हम देखेंगे कि समय और ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च मेथड्स यानी अनुसंधान विधियों का विकास कैसे हुआ है। और सच मानिए, ये जानकारी सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि हम में से किसी के लिए भी बेहद काम की है जो ये समझना चाहता है कि हम इंसान असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या मानव व्यवहार का अध्ययन करने का कोई सच में परफेक्ट या 100% दोषरहित तरीका मौजूद है? मतलब क्या कोई एक ऐसा टूल है जो हर स्थिति में काम करे और जिसमें कोई कमी ही ना हो? बस यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। हम एक-एक करके अलग-अलग तरीकों को परखेंगे और इस बड़े सवाल का सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब पिछले विश्लेषण में हमने ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन विधि पर काफी विस्तार से बात की थी। ये तरीका बहुत ही प्राकृतिक और सटीक परिणाम देता है, लेकिन जरा इसकी सबसे बड़ी समस्या पर गौर कीजिए। वो है समय। कल्पना कीजिए, सिर्फ 3 से 4 छात्रों का अवलोकन करने में ही पूरे 6 महीने तक का लंबा समय लग सकता है। बस दूर से बैठकर एक्टिविटी को देखना और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी निकालना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह तरीका बेहद धीमा है, और अगर लोगों की संख्या ज्यादा हो तब तो इस तरीके को इस्तेमाल करना लगभग असंभव ही हो जाता है। तो समय की इसी बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया रास्ता निकाला, और यहीं से एंट्री होती है हमारे पहले समाधान की, यानी इंटरव्यू या साक्षात्कार विधि की। यह मूल रूप से क्या है? बस एक आमने सामने की बातचीत। इसमें शोधकर्ता सीधे उम्मीदवार के सामने बैठता है और तुरंत प्रतिक्रिया जानने के लिए सीधे सवाल पूछता है। ऑब्जर्वेशन की उस धीमी और घुमावदार प्रक्रिया का यह एकदम सीधा विकल्प है। बिना कोई बात घुमाए सीधे मुख्य विषय पर प्रहार। और ये बात असल जिंदगी में कैसे काम करती है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय की टीचिंग परीक्षा। वहां उम्मीदवार का महीनों तक ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता। वहां इंटरव्यू पैनल सीधे तौर पर कहता है, ठीक है, हमें ये विषय पढ़ाकर दिखाइए। वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से वही काम करवाते हैं जो उन्हें जांचना होता है। ये पूरी तरह से टू द पॉइंट अप्रोच है। इस सीधेपन की वजह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही तेज और आसान हो जाता है। अब इस सीधेपन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये संख्या 45 इस बात का एकदम सटीक जवाब है। जरा सोचिए, जहां एक ऑब्जर्वेशन में कई महीने लग जाते हैं, वहीं एक बहुत ही गहन और अच्छी तरह से लिया गया इंटरव्यू प्रति व्यक्ति मुश्किल से 30 से 45 मिनट का समय लेता है। जी हां, बस 30 से 45 मिनट में पूरा मूल्यांकन खत्म। रिसर्च की दुनिया में समय की इतनी बड़ी बचत होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, जैसा कि हमने शुरुआत में ही सवाल उठाया था, क्या कोई भी तरीका एकदम परफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू की अपनी ताकत है, ये तेज है, और इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सामने से कोई दिलचस्प जवाब आता है तो शोधकर्ता तुरंत उसके आधार पर एक नया सवाल गढ़ सकता है। लेकिन इसकी कमजोरी क्या है? वो है इसका नकलीपन या फेकनेस। सामने वाले को पता होता है कि उसे जज किया जा रहा है, इसलिए वो खुद को सबसे अच्छा और परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। ऑब्जर्वेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि वहां इंसान अपनी एकदम प्राकृतिक अवस्था में होता है। तो चलिए अब एक बिल्कुल नई चुनौती की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि शोध केवल कुछ 100 लोगों तक सीमित नहीं है। क्या होगा अगर पूरे 10,000 लोगों का अध्ययन करना पड़ जाए? अब ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। कोई भी शोधकर्ता अपनी पूरी जिंदगी लगाए बिना इतने बड़े पैमाने पर लोगों का अध्ययन आखिर कैसे कर सकता है? क्या ये इंटरव्यू वाला तरीका इतनी विशाल जनसंख्या के लिए थोड़ा भी कारगर साबित होगा? आइए इस बड़े पैमाने पर इंटरव्यू के गणित को थोड़ा समझते हैं। इसकी शारीरिक और गणितीय सीमाओं को ही देख लीजिए। अगर एक इंटरव्यू में औसतन 30 मिनट लगते हैं, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों का ही इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है लगातार 6 घंटे बैठकर सिर्फ सवाल पूछना और सुनना, जो कि सच में बहुत ही थका देने वाला और उबाऊ काम है। आप खुद ही गणित लगा लीजिए। अगर 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेना हो तो इसी रफ्तार से काम करने पर भी कई साल बीत जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से एक पूरी तरह से अव्यवहारिक तरीका बन जाता है। और ठीक इसी मोड़ पर जरूरत महसूस हुई एक ऐसे टूल की जो इतने बड़े पैमाने पर काम कर सके। और वो बेहतरीन टूल निकल कर आया प्रश्नावली, जिसे हम क्वेश्चनेयर भी कहते हैं।
ये असल में पहले से तय किए गए सवालों की एक सूची होती है, जिसमें लिखित उत्तर देने के लिए जगह दी जाती है। इस टूल को खास तौर पर आमने सामने की बातचीत वाली समय की पाबंदियों को खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें शोधकर्ता को हर एक इंसान के सामने जाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इस बात को समझते हैं कि एक अकेला व्यक्ति कैसे कुछ ही समय में हजारों लोगों से डेटा इकट्ठा कर लेता है। होता क्या है कि सबसे पहले सवालों की इस सूची को किसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं, उसे आराम से भरते हैं और वापस स्कैन कर लेते हैं। और अंत में वे सभी उसे एक ही दिन में ईमेल के जरिए वापस भेज देते हैं। इस पूरी डिजिटल प्रक्रिया का कमाल देखिए, मात्र 24 घंटे के अंदर हजारों लाखों लोगों से जवाब कलेक्ट किए जा सकते हैं। जो काम इंटरव्यू के जरिए सालों में पूरा होता, वो महज एक दिन में सिमट जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक वास्तविक उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए मिड डे मील योजना जैसी एक विशाल और राष्ट्रव्यापी स्कीम पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है। अब ऐसे विशाल स्तर के रिसर्च के लिए न तो इंटरव्यू काम आएगा और ना ही ऑब्जर्वेशन। इतने बड़े और व्यापक दायरे को कवर करने के लिए सच कहें तो प्रश्नावली ही एकमात्र सबसे व्यवहारिक और बेहतरीन विकल्प बचती है। अब इस पहलू के बारे में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रश्नावली की जो सबसे बड़ी ताकत है वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी जन्म देती है। इसकी ताकत है इसका असीमित दायरा, इसे चाहे जितने लोगों तक पहुंचा दें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? शून्य लचीलापन, यानी जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार जब सवालों की सूची लोगों तक पहुंच गई तो उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। अगर किसी का दिलचस्प जवाब पढ़कर मन में कोई नया सवाल आता भी है तो उसे तुरंत पूछा नहीं जा सकता। जो काम इंटरव्यू में चुटकियों में हो जाता था वो यहां बिल्कुल असंभव है। अगर इन सभी विधियों के पूरे सफर को हम एक साथ देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हर एक अनुसंधान विधि की अपनी एक खास ताकत होती है, लेकिन साथ ही उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है। ऑब्जर्वेशन को ही ले लीजिए, ये बहुत प्राकृतिक है लेकिन इतना धीमा है कि बड़े पैमाने पर काम ही नहीं करता। इंटरव्यू तेज है, इसमें लचीलापन है लेकिन इसमें नकलीपन आ सकता है। और प्रश्नावली असीमित पैमाने पर काम तो कर लेती है लेकिन उसमें लचीलापन बिल्कुल शून्य होता है। सच तो यह है कि कोई भी एक विधि अपने आप में 100% पूर्ण नहीं है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि सटीक और 100% प्रामाणिक विश्लेषण प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कई उपकरणों का एक साथ उपयोग करना। इन विधियों को हमेशा मिलाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि एक विधि की ताकत दूसरी विधि की कमजोरियों को पूरी तरह से ढक सके। जब इस तरह का बैलेंस बनाया जाता है, केवल तभी किसी इंसान या विषय के बारे में सबसे सटीक और गहरे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब कोई शोधकर्ता अपनी पूरी रिसर्च में सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर रह जाता है, तो न जाने ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जो हमेशा के लिए उसके ब्लाइंड स्पॉट में छिप जाती हैं। इस पर विचार करना सच में बहुत दिलचस्प होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि सही ज्ञान हमेशा कई अलग अलग दृष्टिकोणों को मिलाने से ही बाहर आता है। आगे आने वाले विश्लेषणों में हम इस विषय पर और भी गहराई से बात करेंगे, जिसमें हम चेकलिस्ट और केस स्टडी जैसी दिलचस्प विधियों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए सीखने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखते हैं।